हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 3 है। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दिया हुआ है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया गया था? तो इनको किया गया था सन 1989 से 90। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में 210 में क्या निर्देशित है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। तो किस में हुआ है ये? इसका राइट आंसर क्या है? तो ये है मैं सोता हूं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं। देखिए, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना व्यक्त होता है उस क्रिया कहते हैं। ठीक, उसे क्रिया कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। मैं सोता हूं अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, व्यापार का फल कर्ता पड़े, वे अकर्मक होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? माँ की बहन है तो क्या होगा भैया? मौसी होगी। नेक्स्ट देखिए, माँ की बहन मौसी, माँ का माँ नानी, और माँ की सास दादी। चलिए ये बताइए, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? रस से भरा है तो वो क्या होगा? बताइए। इसमें दिया है रसीली, रसायन, रसपुरा, रस भरा। तो क्या होगा? रस भरा। क्या होगा? रस भरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसके सामसिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। ठीक, रस से भरा विग्रह का समासिक पद रस भरा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। दिया है प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। समुदायवाचक कौन सा है? तो ये चारों है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चारों। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के चार भेद सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण हैं। चारों, दोनों, पांचों आदि समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। कहते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? भूमिका, प्रस्ताव्य, या अवैतनिक, या अतिशयोक्ति। तो क्या होगा भैया? अतिशयोक्ति। क्या होगा? अतिशयोक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कुछ, उसको देख लीजिए। देखिए, अवैतनिक क्या होता है? जो बिना वेतन के काम करता है उसको क्या बोलेंगे? अवैतनिक। प्रस्ताव्य जो पूछने योग्य है। प्रस्ताव्य अर्थात जो पूछने योग्य। चलिए बताइए, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है भैया? निशान है, पताका है, चिन्ह है, या ध्वज है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तिरंगा क्या है भैया? राष्ट्रीय ध्वज है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ देख लीजिए। रिक्त स्थान पर सही शब्द तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। झंडा, ध्वजा, ध्वज, निशान एवं केतु आज पताका के पर्यायवाची। किसके हैं? पताका के पर्यायवाची। चलिए ये बताइए, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1968 की बात कर रहे हैं, ठीक। अब कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ। तो एक इनको मिला है सुमित्रानंद पंत जी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाइयों? तो इसका राइट आंसर है रस मंजरी के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन, इसको देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम का सही रूप देखिए क्या क्या दिया है ऑप्शंस। माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। तो इसका क्या होगा? माल गोदाम अर्थात माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। ओके, हाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है दिए गए वाक्यों के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। तो इसमें क्या हटेगा भैया? देखिए छत पर हट जाएगा, को हट जाएगा। क्यों? देखिए नीचे गिर पड़ा, ये भी सही है। को नीचे को गिरा क्या होगा? और छत पे तो है ही, तो उसको छत पर नहीं करते। छत तो छत है, छत से नीचे गिर पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह छत से नीचे गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकोक्ति और उनसे सही अर्थ वाले जोड़ों के विकल्प को पहचान कीजिए। हाँ, पहचान करना है। लोकोक्ति क्या दिया है? पंचों का कहा सिर माथे, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहज पके सो मीठा होए, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। अच्छा, यहाँ पे दिया गया क्या है? फैसला मानना, बीती बातें भूल कर भविष्य की सोच, समय पर ही काम पूरा होना, सहायता करने वाले रौब जमाना। अच्छा देखिए, पंचों का सही सिर माथे, जो पंच कह दे रहे हैं वो हमारे क्या है? सही सिर माथे है। तो इसका क्या हो जाए? फैसला मानना। ठीक, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, क्या क्या होगा? तो इसका क्या होगा? डी, सहायता करने वाले पर रौब जमाना। तो पहले का ए इसमें किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहीं से हो जा रहा है। तो देखिए पहले का ए हो जा रहा है, हाँ, दूसरे का डी हो जा रहा है, और तीसरे का सहज पके सो मीठा होए, तीसरे का सी, समय पर ही काम पूरा होना, सहज पके सो मीठा होए, हाँ, बीती ताही बिसारी दे। तो इसका चौथे का बी, देखिए बीती बातें भूलकर भविष्य की सोच करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इसको देख सकते हैं। हाँ, क्या क्या दिया है? पंचों का कहाँ सिर मारते हुए फैसला मानना, हमारी बिल्ली हमें इसमें, वही चीज जो हमने बताया वही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। दिया है लोकोक्ति या उनके सही अर्थ वाले जोड़ों के विकल्प को पहचानिए। क्या दिया है? गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, का बरसा जब किसे सुखाने, तेते पाव पसारिये जेती लंबी सौर। अब इसमें क्या दिया है? ऑप्शन इसमें बी में क्या दिया है? अपनी असफलता पर खींचना, सैद्धांतिक व्यक्ति, आय के अनुसार खर्च करना, समय के बाद सहायता मिलना। ठीक, तो अच्छा बताइए, यहाँ पे देखिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, अगर इसका मिलाएंगे
तो क्या हो जाएगी, अपनी असफलता पर खींचना, दूसरे का ए हो जाएगा। तो इसमें देखिए किसमें किसमें दूसरे का ए है। अच्छा ये तो गलत हो गया, हाँ ए नंबर गलत हो गया और डी नंबर भी गलत हो गया, तो बी और सी में है। ठीक, अब देखना है पहले गंगा गए गंगादास, या फिर ये देखिए इसको देख सकते हैं तीसरा का वर्षा जब किसी सुखाने, तो क्या होगा, सैद्धांतिक व्यक्ति, ये नहीं होगा, आय के अनुसार खर्च करना, समय के बाद सहायता मिलना। अब देखिए तीसरे का क्या हो जाएगा, डी, तीसरे का क्या हो जाएगा, डी। तो तीसरे का डी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। तीसरे का डी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो ये सी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले का बी, हाँ गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो सैद्धांतिक व्यक्ति हो गया, खिसियानी बिल्ली खंबा नुचे, अपनी असफलता पर खींचना हो गया, का वर्षा जब किसान समय के बाद सहायता मिलना हो गया, और तेते पा वसारी आय के अनुसार खर्च करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था सन 1960 को, सन 1960 को। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो दिया हुआ है, क्या दिया है, वह देर से सोकर उठता है, सॉरी वह देर में सोकर उठता है लिखा है, वह देर के साथ सोकर उठता है। तो देर के साथ सोकर, ये तो गलत हो गया पहला। अब देर में की वजह से ये भी गलत हो गया। वह देर तक सोकर उठता है, ये दिया हुआ है, वह देर को सोकर उठता है, को है तब भी गलत हो गया। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी, वह देर तक सोकर उठता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है, दिया है डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। तो कौन सा बहुवचन है इसमें? तो ये है समाचार। समाचार जो शब्द है वो क्या है, बहुवचन है, और सभी एक वचन वाले शब्द हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। हिंदी में दर्शन, समाचार, प्राण, होश, लोग, आंसू आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। पानी, दूध, भीड़, सत्य, टोली, आकाश, वर्षा आदि शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर एक वचन आया, अगर उसमें दिया हुआ है पानी, दूध, भीड़, सत्य, टोली, तो ये सब क्या है, एक वचन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? दिया है नमक, लौंग, भात, पनीर। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है ये बताना है। तो इसका क्या है भैया, लौंग, और सभी क्या है, पुल्लिंग है। ओके, अच्छा यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इसको देख सकते हैं। क्या दिया है, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग का स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग में विभक्त किया गया है। लौंग स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि नमक, पनीर तथा भात पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निरंतरता, क्या दिया है, निरंतरता बोधक संयुक्त उदाहरण है। निरंतरता बोधक किसका संयुक्त उदाहरण है भैया, निरंतरता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बरसता रहता। दे डालो नहीं होगा, पानी बरसने लगा नहीं होगा, पाप लिया ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बरसता रहता। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? दिया है गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। तो इसका राइट आंसर क्या है, खटमल जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कुछ स्त्री पुल्लिंग लिंग, उसको देख लीजिए। दिया है खटमल पुल्लिंग तथा गिलहरी, कोयल, मक्खी स्त्रीलिंग शब्द हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग की संख्या 2 है पुल्लिंग। जैसे पुल्लिंग में क्या आता है, दिवस, माँ, कछुआ, उल्लू, अम्बुज आदि। स्त्रीलिंग में क्या है, ईंख, अफीम, अहिंसा, आग, इमारत, कच्छा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दिया है दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। ठीक, दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। देखिए अच्छा इसमें देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों ए और बी में। तो मुझे लग यहाँ गोले दिया, यहाँ गोलों। ठीक, दुश्मन ने गोला और तोपों से आक्रमण किया। ठीक, सी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया।
तो जहां जहां ये देखिए गोले दिया है वो तो पहले गलत हो गया, और यहाँ देखिए गोला दिया है ये भी गलत हो गया, गोला का मतलब ये वाला गोला हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए गोलों, बी ऑप्शन नंबर बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, यही क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इसका बताइए रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो ये है भैया सैयद ईसा अल्लाह खां, सैयद ईसा अल्लाह खां। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए ये बताइए इसका आंसर। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं करण। क्या कहते हैं भैया? करण। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो दिया है माँ ने बाजार से, फिर दिया है खरीदें। अच्छा जब खरीदे आता है तो बहुवचन शब्द लगेगा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, जलेबियाँ, साड़ियाँ, एक छाता और बहुत कुछ। तो अच्छा इसमें देखिए ये तीनों बहुवचन है, जलेबियाँ, ताड़ियाँ और बहुत कुछ, ये सभी क्या हैं? बहुवचन है, ठीक। तो एक छाता क्या है? एक वचन है, ठीक। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने नहीं माना था सही, क्योंकि ये तीनों हो जाएंगे, जलेबियाँ, साड़ियाँ, बहुत कुछ, ठीक है। तो इसको आयोग ने नहीं माना। देखिए यहाँ पे उत्तर भी दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि हालांकि यूपी पीआरबी ने इस प्रश्न को वैकल्पिक त्रुटि मानते हुए मूल्यांकन से बाहर रखा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। दिया है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये है 2005 में। तो कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नाम क्या है? कुंवर नारायण है। और किस सन में प्राप्त हुआ था? 2005 में। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया इसको देख लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, नहीं। तो क्या है? मनोज, अनंग, मनमथ, निलय। तो क्या है? डी ऑप्शन नंबर डी, जो निलय दिया है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। चाहे यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हो इसको देख लीजिए क्या दिया है। दिया है मनमथ, मनोज, काम, मार, कदर्प, अनंग, मनसिज, रतिपति, मदन आदि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि निलय गृह, घर, धाम, निवास, भवन, निकेत, सदन आदि मकान के पर्यायवाची हैं। ये सब क्या हैं? मकान के पर्यायवाची। हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है तो कितना है? तो यह है 5 लाख। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो ये कौन सा है? सुदामा चरित। नरोत्तम दास की रचना क्या है? सुदामा चरित। तुलसीदास की क्या है? जानकी मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। नंददास का क्या है? रुक्मणी मंगल, हृदय राम, हनुमन्ना टक्का। ओके चलिए नेक्स्ट। निम्न में से पुष्टमार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? पुष्टमार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो ये है वल्लभाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? दिया है सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग, मनो अनाज। तो गुणवाचक क्या है? देखिए सच्ची बात, इसमें भी गुड़ का शब्द का हो रहा है, गोल आंखें कोई गुड़ हो रहा है। मनो अनाज में क्या है? ये इसमें गुड़ नहीं आ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि प्रकट हो उसे गुणवाचक शब्द कहते हैं। जैसे सच्चा, गोल, गुलाबी, पीला, समान, ताजा, वर्तमान, नया, गीला, गरीब आदि गुणवाचक विशेषण हैं। मनो अनाज
क्या है, संख्यावाचक, मनो में अनाज है ना, मन, कई मन, एक मन, दो मन, ये वाला। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए खाली स्थान को सही शब्द चुनिए। क्या दिया है, उद्यमी कभी भी हार पर, स्पेस दिया है, नहीं बैठते हैं, ये तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो क्या होगा, सामान रखे नहीं बैठते हैं, पैसे रखे नहीं बैठते, हाथ धरे नहीं रखे रखते हैं, तो पैर धरे। तो क्या होता है, उद्यमी जो है वो क्या नहीं रखता है भैया, हाथ धरे नहीं बैठते हैं। यहाँ क्या बैठ जाएगा, हाथ धरे, ठीक, हाथ धरे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है, कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा हुआ है भैया, इसमें हुआ है अनिश्चय वाचक। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।